एक इंडस्ट्री में स्टेप इन करने का डिसीजन लिया एट द एज ऑफ 17। मेरा माइंड में था कि यार पैसा कैसे कमाया जाए, फैमिली को कैसे सपोर्ट किया जाए, बिकॉज आई वॉज बोर्न इन अ वेरी वेरी मिडिल क्लास फैमिली। तो स्टार्टिंग से ही मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी थी जो मुझे लगता है कि किसी भी बच्चों को ना देखनी पड़े। फाइनेंशियली, मेंटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरे को बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। देन आई गॉट टू नो अबाउट बिजनेस। स्टार्ट किया तो माइंड बना के किया पैसा तो यहीं से कमाएंगे, महीने का 5 लाख 10 लाख उस तक की इनकम पे कैसे पहुंचना। उस बैरियर को मैंने ब्रेक किया। आपको बस उतना बड़ा सोचने की जरूरत पड़ती है एंड स्टार्टिंग में लेग पुलिंग भी होती है, तो दुनिया आपको नीचे खींचने की पूरी कोशिश करती है। ड्यू टू कोविड मेरे पापा का जो बिजनेस था इट गॉट टैंक डाउन, वो बंद हो चुका था। तो दैट वाज द मोमेंट आई डिसाइडेड कि यार अब मेरे को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। दैट इज द डे जब आप एक बच्चे से एक आदमी बन जाते हो। ऐसा नहीं है ना कि रातों रात स्टार बन जाओगे, रातों रात सब कुछ हो जाएगा। जिस मंथ मैंने अच्छा किया था उसके नेक्स्ट मंथ एक ड्रॉडाउन आ गया। बिज़ गुरुकुल ने मेरे को चांस दिया कि आप इंटरनेशनल लेवल ट्रैवल कर सकते हो। वो था मलेशिया का टारगेट। फिर रात को 3 बजे वर्क कर रहा हूँ एंड पापा आते हैं, क्या कर रहा है, किससे चैटिंग कर रहा है। मैंने दिखाता हूँ कि मैं लीड को रिप्लाई कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें भी मैंने देखी है। 3-3 4-4 बजे सोना नहीं। सबकी मम्मी अब बहुत ज़्यादा सेल्फलेस होंगी, वो खुद के बारे में सोचती ही नहीं। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, मैं तो कमा रहा हूँ, वो अपने ऊपर स्पेंड कर पाए एंड आई फील प्राउड अबाउट इट। क्योंकि जिस एज में बच्चे फैमिली से ले रहे होते हैं, लाखों में कॉलेज की फीस भरवा रहे होते हैं, उस एज में मैं लाखों में घर पे अपना एक्सपेंस देता हूँ। हाय गाइस, मेरा नाम वैभव है एंड इट्स बिन रफली 3 इयर्स जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी बिज़ गुरुकुल के साथ। एंड अगर पास्ट में जाएं कि हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे करी, तो शुरुआत हुई थी 16 साल का जब था मैं। तो मेरे को बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट आया कहाँ से, मैं देखता था कि यार जो बिजनेस ओनर्स हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं एंड जो जॉब वाले हैं वो कहीं ना कहीं धक्के ही खा रहे थे। एंड जिस ड्रीम लाइफ को मैं एडमायर करता था, मोस्ट प्रॉब्ली बिजनेस ओनर्स ही निकलते थे वहाँ पे। तो मैंने वहाँ से इंटरेस्ट कैरी किया अपना। बट कहीं ना कहीं इसमें जो पार्ट था वो मेरी फैमिली का भी था, बिकॉज आई वॉज बोर्न इन अ वेरी वेरी मिडिल क्लास फैमिली। तो स्टार्टिंग से ही मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी थी जो मुझे लगता है कि किसी भी बच्चों को ना देखनी पड़े। फाइनेंशियली, मेंटली एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर किसी की लाइफ में। तो 16 की एज में मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसके ऑथर का नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी एंड काफ़ी सारे लोग उसके बारे में जानते होंगे। उस बुक को पढ़ने के बाद जो माइंडसेट शिफ्ट मिला था, इट वाज ग्रेट। उसको पढ़ने के बाद समझ में आया कि लायबिलिटीज़, एसेट्स, इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। एंड जो चीज़ को हम लायबिलिटी समझ के ले रहे थे वो हमारे कई बारी एसेट्स बन के काम करते हैं। जिन चीज़ों को हम एसेट समझ के ले रहे थे वो हमारे लिए बहुत बारी लायबिलिटीज़ निकलती है। तो ये मेरे को समझ में आया। फिर मेरा और इंटरेस्ट बढ़ा स्टॉक मार्केट के बारे में, तो मैंने उसके बारे में भी जाना। मैंने एक इंडस्ट्री में स्टेप इन करने का डिसीजन लिया एट द एज ऑफ 17। जब मेरी उम्र में बहुत सारे बच्चे अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय कर रहे थे, मेरे माइंड में था कि यार पैसा कैसे कमाया जाए, फैमिली को कैसे सपोर्ट किया जाए, खुद को कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाए। तो मैंने 17 की एज में एक इंडस्ट्री में स्टेप इन किया एंड उसको स्टार्ट किया। 1 साल हुआ था, मुझे रफली अराउंड 1 लाख की अर्निंग हुई थी वहाँ पे, बट थिंग्स डिड नॉट गो वेल। तो आई डिसाइडेड टू स्टेप आउट एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट बिज़ गुरुकुल। एक पर्सन थे जिनकी मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड देखी थी एंड उनके थ्रू मुझे बिज़ गुरुकुल के बारे में पता चला। फर्स्ट इंप्रेशन जो था बिज़ गुरुकुल का वो ये था, यार क्या स्कैम चल रहा है ये मार्केट में, कुछ नया ही आ गया है, पता नहीं अब कितना ये पैसा ले लेंगे। क्योंकि जो पहली वाली इंडस्ट्री मैंने स्टेप इन किया था, मैंने उससे पैसे कमाए तो थे, बट बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे बेकार भी गए थे एंड आई एंडेड अप लूजिंग सम मनी। तो ये भी चीज़ें हुई थी। तो बिज़ गुरुकुल को मैंने बहुत ही डीपली समझा पहले स्टार्ट करने से। एंड जब स्टार्ट किया तो माइंड बना के कि यार पैसा तो यहीं से कमाएंगे। एंड स्टार्ट करते एकदम से बहुत सक्सेस नहीं मिली। फर्स्ट मंथ में आई मेड रफली अराउंड 20 to 30,000, जहाँ मैं मंथ के 10,000 20,000 नहीं अर्न कर पा रहा था। मेरे फर्स्ट मंथ की इनकम थी 30,000 रुपीज़। तो दिखा कि यार हाँ, यहाँ से पैसा तो आता है, बट एक वो था ना कि एक बहुत बड़ा जो ड्रीम देख रखा था कि महीने का 5 लाख 10 लाख उस तक की इनकम पे कैसे पहुँचना है, तो वो अभी भी पॉसिबल नहीं लग रहा था। क्योंकि एक माइंड में ना बैरियर सेट होता है, तो उस बैरियर को तोड़ने में मुझे अराउंड 3 महीने लग गए थे। उस बैरियर को मैंने ब्रेक किया जब मैंने 4th मंथ में 1 लाख की इनकम क्रॉस करी। तो दैट वाज द डे जब मुझे लगा कि हाँ यार, पॉसिबिलिटीज़ तो सब चीज़ों की होती है, आपको बस उतना बड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ती है। जब मैंने स्टार्ट करने का डिसीजन लिया था एट द एज ऑफ 17, तो फैमिली का बहुत ऐसा कुछ खास सपोर्ट नहीं था, क्योंकि ना उनके पास उतने पैसे थे कि वो मुझे उस चीज़ में सपोर्ट कर सकें, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ही स्पेंड कर रहे थे। तो मैंने उनको भी इतना रिक्वेस्ट नहीं किया। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि मैं एजुकेशन में ही आगे जाऊँ, क्योंकि सबका होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए,
एंड गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो सिक्योर्ड लाइफ हो जाएगी, एंड सिक्योर्ड हो जाएगी तो आगे लाइफ भी अच्छी चलती रहेगी। बट दैट वॉज नॉट द वे आई वॉन्टेड। तो मैंने डिसीजन लिया स्टार्ट करने का, बट वो था कि जो पीयर था मेरा पीयर प्रेशर, ये क्या चीज़ कर रहा है, किन चीज़ों में जा रहा है। एंड स्टार्टिंग में लेग पुलिंग भी होती है आपकी, आप कुछ भी स्टार्ट करोगे ना नया तो दुनिया आपको नीचे खींचने की पूरी कोशिश करती है। तो वो चीज़ सबके साथ हुई है, मेरे साथ भी हुई थी। तो स्टार्ट किया, बट जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे बिज़ गुरुकुल करना है, उनका थोड़ा सा सपोर्ट मुझे मिल गया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हाँ इसने पहले कुछ तो किया हुआ है, इसको कुछ तो आता है, एंड ये कुछ करना चाहता है। तो उनका जो इमोशनल सपोर्ट था वो मेरे साथ था, बट फाइनेंशियल सपोर्ट अभी भी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली ऑलरेडी बहुत सारे फाइनेंशियल क्रंच से जारी थी। एंड ड्यू टू कोविड मेरे पापा का जो बिज़नेस था मेडिसिन का, फार्मेसी का, इट गॉट टैंक डाउन, वो बंद हो चुका था। तो उनके भी क्लाइंट्स नहीं थे, उनके पास भी ऐसा कोई बहुत अच्छा बिजनेस नहीं आ रहा था। तो दैट वाज द मोमेंट आई डिसाइडेड कि यार अब मेरे को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी, मुझे भी चीज़ें अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, एंड मुझे भी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप छोटे होते हैं ना, आप इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हो, आप ये सोचते हो कि अब बस अपनी कॉलेज लाइफ निकल जाए, अपनी स्कूल लाइफ निकल जाए, फ्रेंड, फैमिली, गर्लफ्रेंड, बस ये चीज़ अच्छी चलती रहे, आप इस चीज़ के बारे में सोचते हो। बट द डे यू सी योर फैमिली स्ट्रगलिंग, द डे यू सी यार हाँ अब ऐसा टाइम है जब मेरी नीड है, दैट इज़ द डे जब आप एक बच्चे से एक आदमी बन जाते हो। तो वो दिन था, तब मैंने चीज़ों को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। तब से लेकर अब तक बहुत सारे लाइफ के अंदर चेंजेस आए हैं, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। जब मैंने पहला अपना 1 लाख क्रॉस किया, जो मेरा माइंडसेट था वो चेंज हुआ। मुझे दिखा कि यार पॉसिबिलिटी है, मुझे बस वहाँ तक सोचने की ज़रूरत है, मेरे को मैनिफेस्टेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है, मुझे अपने जो माइंड में मैं खुद बैरियर सेट कर लेता हूँ, मुझे उसको इम्प्रूव करने की नीड है। तो मैंने उसको करना स्टार्ट किया। स्टार्ट तो कर लिया, बट ऐसा नहीं है ना कि रातों रात स्टार बन जाओगे, रातों रात सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। जिस मंथ मैंने अच्छा किया था, उसके नेक्स्ट मंथ एक ड्रॉ डाउन आ गया। क्यों आया? क्योंकि आप में कुछ भी आप एकदम से करते हो तो थोड़ा सा आपको लगता है कि यार हाँ इसका मैं खिलाड़ी हूँ, मैं इसमें मास्टर बन चुका हूँ, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। वो एक ईगो आ जाता है, आप कह सकते हो बेसिकली आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फिर कम बैक किया, जब ड्रॉ डाउन आया फिर कम बैक किया, एंड ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद सबसे पहला आया टारगेट मलेशिया का। जब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि आज तक मैंने इंडिया में कोई अच्छी सी ऐसी ट्रैवल नहीं किया था। बिज़ गुरुकुल ने मेरे को चांस दिया कि आप इंटरनेशनल जाके ट्रैवल कर सकते हो, वो था मलेशिया का टारगेट। तो आई डिसाइडेड कि यार इसको कैसे भी करके हिट करना है, क्योंकि ये हो गया तो पैसा तो आएगा ही आएगा, साथ में मलेशिया जाने का मौका भी मिलेगा। तो मैंने दिन रात, मुझे याद है आज भी, मैं जहाँ पे हमारा रूम होता था, मतलब मैं बेड पे रात को 3 बजे वर्क कर रहा हूँ, एंड पापा आते हैं क्या कर रहा है, किससे चैटिंग कर रहा है, मैं उन्हें दिखाता हूँ कि मैं लीड को रिप्लाई कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें भी मैंने देखी हैं। 3-3, 4-4 बजे सोना नहीं, मैंने उतनी एफर्ट्स डाले, मैंने बहुत एफर्ट्स डाले, एंड मलेशिया का मैंने टारगेट अचीव किया। एंड जब मैं जा रहा था ना, तो मेरी फैमिली को इतना प्राउड था कि हमारे घर से कोई पहली बारी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है। दैट वाज द मोमेंट कि लगा यार कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो ये ना कि मैंने सारा गेम बताया आपके माइंड की पॉसिबिलिटीज़ का। आप जब तक उस चीज़ को सोचोगे नहीं कि ये पॉसिबल है, जब तक आप वहाँ तक सोचोगे नहीं, वो हो नहीं पाएगा। मैंने सोचा था कि मैं 1 लाख 2 लाख तक अर्न कर पाऊंगा। जब मलेशिया का टारगेट आया, आई इवन क्रॉस्ड 6 लाख अ मंथ। मैंने 6 लाख तक की भी अर्निंग मंथली क्रॉस करी। सब गेम जो है आपके माइंडसेट का है, आप जो माइंडसेट में खुद बैरियर सेट कर रहे हो उसका है। एंड स्टार्ट से भी पहले से आप सब जानते हो, आप सबकी मम्मी अब बहुत ज़्यादा सेल्फलेस होंगी, वो खुद के बारे में सोचती ही नहीं है। तो वही मेरी मम्मी का था सीन, तो वो खुद पे तो स्पेंड करती ही नहीं थी। जो बचता था, जैसे जैसे सेविंग करी, जो भी अर्निंग हुई फैमिली में, वो मेरे को दे देती थी ऐश करने के लिए, या जो भी स्टडीज़ में जा रहा था। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, मैं तो कमा रहा हूँ, फैमिली में भी जा रहे हैं, बट उनको एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए, वो अपने ऊपर स्पेंड कर पाएँ। तो मैंने डिसाइड किया कि वो भी मंथली शॉपिंग पे जाएं, वो भी अपने ऊपर स्पेंड करें, वो खुद की लाइफ जी पाएँ, क्योंकि उन्होंने 30-40 ईयर्स लाइफ के हमें दिए, उन्होंने सब कुछ हमें दे दिया। बट अब ये मेरा टाइम था उनको गिव बैक करने का, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को। जब मैंने स्टार्ट किया था, आई हैड नेटवर्थ ऑफ जस्ट 0 रुपीज़, एंड राइट नाउ मैं अभी बहुत सारी अचीवमेंट्स कर चुका हूँ। तो मैं कुछ ही बताऊँगा। मैंने रिसेंटली 10 लाख रुपीज़ की प्रॉपर्टी परचेज़ करी थी। उससे पहले मैंने अभी 1 लाख का फ़ोन परचेज़ किया। उससे पहले 60,000 का एक फ़ोन परचेज़ किया था। बहुत सारी चीज़ें मैं फैमिली को गिफ्ट करता रहता हूँ, एंड मेरे मोस्टली एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, वो फैमिली पे ही होते हैं।
क्योंकि खुद पे इस एज में स्पेंड करना मुझे वर्थ इट नहीं लगता, क्योंकि जिस फाइनेंशियल करंट से मेरी फैमिली निकल रही थी एंड निकल रही है, मेरा सारा का सारा फैमिली पे पैसा जाता है एंड आई फील प्राउड अबाउट इट। क्योंकि जिस एज में बच्चे फैमिली से ले रहे होते हैं, लाखों में कॉलेज की फ़ीस भरवा रहे होते हैं, उस एज में मैं लाखों में घर पे अपना एक्सपेंस देता हूँ। तो आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट। एट द एज ऑफ 21 मैं लास्ट 3 साल में 3 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, मलेशिया, दुबई एंड दिस इज़ सिंगापुर। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन सिंगापुर एंड ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड अबाउट इट। देखो यार, आपके पास चांस आएगा एंड वो अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब नहीं किया ना, तो हो सकता है वो चांस दोबारा ना मिले।